तारानगर देखिए आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए और संबोधन करने के लिए तारानगर पहुंचे हुए राहुल गांधी उनकी जनसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मैंने कहा कि देखिए, पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को 1 रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। ये सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को 1 रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। यह मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्खू जी से कहा। और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता 1 रुपया नहीं देती, फ्री में होता है। ₹25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है। आप सोचिए, राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। किसान के कानून लाए, वो प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। किसान के कानून लाए, उन्होंने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों को फायदा होगा और देश के सारे किसान धरना पे खड़े हो गए। 1 साल उन्होंने धरना की, कहा हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारा कानून नहीं है, ये अदानी और अंबानी का कानून है। और अंत में जाके कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और देश के किसानों ने इस काले कानून को रद्द किया, खत्म किया, डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं वो लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है हां भाई नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? काला धन मिट गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना। याद है आपको? रोते हुए कहा था
मुझे फांसी पर लटका देना। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डाल। और शिक्षा में 3600 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हमने, 309 नए कॉलेज, 9 नई यूनिवर्सिटियां। बीजेपी के नेता कहते हैं भाइयों और बहनों हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। आपको कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। आप अगर जाके किसी भी बीजेपी नेता से पूछो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे, किसानों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कॉल सेंटर में काम ना करें, आईटी का काम ना करें, विदेशी कंपनी में नौकरी ना करें, खेती ही करते रहे। हिंदी की जगह है और अंग्रेजी की भी जगह है। हिंदी में राजस्थान में बात करनी हो, उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार जाओ तो हिंदी चलेगी। मगर बड़ा सपना देखना है, किसी युवा को अपना बिजनेस खोलना है, इंटरनेट में काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, विदेश जाना है तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने अंग्रेजी स्कूलों के जाल खोला है, पूरे प्रदेश में हमने खोल दिए। अब चुनाव में हमने आपको 7 गारंटी दी है, इनको आप अच्छी तरह सुनिए। सबसे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए साल के, राजस्थान में हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए साल के। गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15 लाख रुपए इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी एम्प्लॉइज के लिए लीगल गारंटी ओपीएस का हम उसको कानून बना देंगे।
और गांव के लोगों के लिए, जैसे हम छत्तीसगढ़ में करते हैं, गोबर का प्रोक्योरमेंट 2 रुपए प्रति किलो। भाइयों और बहनों, हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी, से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर राहुल गांधी जो है वो बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूल लेकर के आई ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि आपके बच्चे यानी राजस्थान की जनता के जो छात्र हैं वो आगे ना बढ़ सके। महंगाई राहत कैंप से लोगों को फायदा मिला है। उन्होंने कहा है कि महंगाई पर लगाम लगाई है कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में। छोटे दुकानदारों से शर्ट पैंट अनाज खरीदेगा, पैसा सीधा गांव में और शहर में जाता है और इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा मिलता है। यह फर्क है हम में और उनमें। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा टेलीविजन पे चेहरा आता है? नरेंद्र मोदी जी टीवी पे दिखते हैं ना 24 घंटा? क्यों दिखते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये टेलीविजन के मालिक हिंदुस्तान के किसान नहीं हैं, हिंदुस्तान के मजदूर नहीं हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम चूरू से दिखा रहे हैं, जहां पर महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर तमाम बातों को लेकर वो केंद्र सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि किसान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बातचीत की और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य यानी कि हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य के लिए किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम दिया है। आप एक बात याद रखिए, बीजेपी की सरकार आएगी तो जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, चाहे वो महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो, बीजेपी ये सब खत्म कर देगी और एक बार फिर अरबपतियों की मदद करना शुरू कर देगी। कांग्रेस को आपने वोट दिया तो गरीबों को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की मदद होगी, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। यह आपको निर्णय लेना है। आप अदानी की सरकार चाहते हो? छोटे व्यापारियों को फायदा होगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। दोबारा से कहते हुए राहुल गांधी तारानगर में नजर आ रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनसैलाब राहुल गांधी को सुनने के लिए वहां पर उमड़ा हुआ है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लाना है, ताकि जो भी सुविधाएं कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में लोगों के लिए लेकर के आई है, ये आगे भी इसी तरीके से जारी रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर
बीजेपी की सरकार प्रदेश में आती है तो जितनी भी योजनाएं कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, इनका लाभ मिलना बंद हो जाएगा जनता को, क्योंकि बीजेपी इनका लाभ लोगों को लेने नहीं देगी। सिलेंडर से लेकर के महंगाई और बेरोजगारी से लेकर